आप सबको जय यीशु। आज हम सभी पुण्य सप्ताह में प्रवेश करते हैं। खजूर इतवार यानी प्रभु का दुख भोग का इतवार। आज के दिन से हम प्रभु के और करीब आने के लिए कोशिश करेंगे। ये पूरा सप्ताह प्रभु के दुख, उनके उस क्रूस की रास्ता, क्रूस पर, मरण पर हम मनन चिंतन करेंगे। और आज का सुसमाचार में वो प्रभु की पूरा क्रूस की रास्ता और क्रूस पर मरण के बारे में विचार विमर्श किया है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, खजूर इतवार 40 काल का अंतिम इतवार है। 40 दिन से हम सभी प्रभु के करीब आने के लिए, उनके दुख भोग में भाग लेने के लिए, प्रभु के उस क्रूस के कष्टों को अनुभव करने के लिए प्रयास करते आए हैं। शायद हम लोगों ने बहुत चीजों से परहेज किया होगा, बहुत चीजों से उपवास किया होगा, ज्यादा समय प्रार्थना में बिताने के लिए कोशिश किया होगा। और आज वो दिन है जब हम प्रभु को उन यहूदियों के समान खुशी के साथ, आनंद के साथ अपने गिरजाघर में स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ में नबी इसायाह कहते हैं, मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। क्यों? प्रभु के बारे में इसायाह कहते हैं क्योंकि उनको पता था बिना क्रूस का रास्ता, बिना उस क्रूस पे मरे हम पापियों का मुक्ति नहीं होती, नव जीवन प्राप्त नहीं करते। और संत पौलुस कहते हैं किस प्रकार प्रभु ने सहर्ष उस क्रूस को ग्रहण किया, उस क्रूस के रास्ते पे चले, उस क्रूस पर मरण उन्हें अनुभव किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार थोड़ा लंबा है, लेकिन यदि ध्यान से सुनेंगे, संत लूका किस प्रकार उस क्रूस के रास्ता को वर्णन करते हैं, किस प्रकार उन 7 शब्दों को क्रूस से प्रभु हमारे सामने रखते हैं। क्या दुख दर्द को प्रभु ने अनुभव किया होगा? किस लिए अनुभव किया? क्या प्रभु को जरूरत था? कोई प्रश्न पूछते हैं, क्यों ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए छोड़ दिया? क्यों उनको रोका नहीं? उत्तर यही है, वही था हम सबों का मुक्ति का रास्ता, वही एक ही रास्ता था हम सबों को नया जीवन देने का, क्योंकि प्रभु हम सबों से बहुत प्रेम करते हैं। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में कहते हैं, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर को यदि पहचानना है, आप एक दूसरे को प्रेम करिएगा, प्रभु का प्रेम को देखिएगा, प्रभु का प्रेम को अनुभव करिएगा। और वो आज जब प्रभु अपने आप को उस क्रूस पर मृत्यु करते हैं, वो दर्शाते हैं प्रेम क्या है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों के सामने 3 प्रश्न आज रखना चाहता हूं। लंबा प्रवचन नहीं, लेकिन केवल 3 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, क्या मैं आज के दिन, आज के युग में क्रूस को उठाकर प्रभु का अनुसरण करने के लिए तैयार हूं? यह प्रश्न उठता होगा, क्रूस क्या है? मेरे प्यारे भाई तो बहनों, लकड़ी का क्रूस आपका कंधे पे कोई नहीं रखेगा आज का दिन। क्रूस यानी आपका दैनिक जीवन में जो कष्ट है, जो दुख है, जो परेशानियां हैं, जो तनाव है, क्या इससे भागने के लिए कोशिश करते हैं या उसको अनुभव करते हुए, उसका ग्रहण करते हुए ये सोचते हैं कि इसके अलावा मेरा जीवन नहीं, क्योंकि प्रभु ने स्वयं क्रूस को उठाया था।
क्योंकि स्वयं प्रभु कहते हैं, यदि आप मेरा अनुसरण करना चाहते हैं, अपना क्रूस उठाओ, अपना दैनिक जीवन का क्रूस उठाओ। मेरे प्यारे विश्वासियों, जब आपको जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, आप क्या करते हैं? भागना चाहते हैं, ईश्वर को ठोसते हैं, क्यों मुझे ही दिया है सब। और ऐसे लोग भी हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ, शायद इन दुखों के कारण ही, इन कष्टों के कारण ही मैं प्रभु को अनुभव करूं। तो आज का दिन ये प्रश्न उठाइएगा, ये प्रश्न पूछेगा कि मैं प्रभु का क्रूस उठाने के लिए तैयार हूं। दूसरा प्रश्न, प्रभु ने दिए हुए सुखों को मैं बहुत सहर्ष ग्रहण करता हूं, बहुत अच्छा खुशी से ग्रहण करता हूं। क्या मैं प्रभु के द्वारा दिए हुआ दुखों को भी सहर्ष ग्रहण करता हूं? दूसरा प्रश्न है, क्या केवल सुख ही सुख चाहता हूं, दुख दूर रखना कोशिश करता हूं? दुख के बिना शायद जीवन नहीं है मेरे प्यारे भाई तथा बहनों। जितना भी अमीर हो और जितना भी गरीब हो, दोनों को दुखों के अनुभव करना ही है, उसके अलावा जीवन है ही नहीं। क्या मेरे जीवन में दुख आते हैं तो मैं किस प्रकार उसको लेता हूं, उसको ग्रहण करता हूं? प्रभु को देखेगा किस प्रकार। उन्होंने कहा शायद, और स्पष्ट रूप में उन्होंने कहा, यदि आपकी इच्छा हो ये प्याला मुझसे हट जाए। मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, शायद हमें भी ऐसे करना है। प्रभु आपकी इच्छा तो हमें दीजिएगा, उसके साथ ताकत भी। और प्रभु यीशु को ईश्वर ने ताकत दिया था, उस बाइबल कहता है। मेरे प्यारे विश्वासी हो, यह वो दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न बहुत जरूरी है आज के दिन में। यदि हम प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं, प्रभु के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, क्या मैं प्रभु को मेरे साथ ढोने के लिए तैयार हूं? यानी प्रभु के जो शिक्षा है, जो प्रभु के गुण हैं, मैं अपने जीवन में संवारने के लिए तैयार हूं? ये आज पूछना है मेरे प्यारे भाई तथा बहनों। यदि खजूर इतवार पुण्य सप्ताह का अर्थ सही से समझना है, तो ये तीनों प्रश्नों को, सबसे पहले प्रभु का क्रूस उठाने के लिए क्या मैं तैयार हूं? सुखों के साथ दुखों को भी अनुभव करने के लिए तैयार हूं? प्रभु को अपना जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार हूं? संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के नाम पे लिखते हुए आज का दूसरे पाठ में, किस प्रकार सहर्ष प्रभु ने उस क्रूस को ग्रहण किया, उस क्रूस का सहन किया, उस क्रूस पर मृत्यु उन्होंने उठाया। एक बुजुर्ग इंसान था, अकेला रहता था अपने पत्नी के मरने के बाद, और उसके घर के बगल से कॉपर यानी तांबे का एक कुछ वायर्स थे, और वहां के बिजनेसमैन, व्यापारी लोग उस जमीन को कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि बहुत कीमती जमीन था। और एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा अकेला रहता था। बहुत बार आए उनके पास, धमकी भी दी, लेकिन बुजुर्ग एक ही चीज उनसे कहता, मेरे पास कोई नहीं है, मेरी बीवी मर चुकी है, बच्चे बड़े हो गए, वो अपने जीवन जी रहे हैं, मैं अकेला हूं, कम से कम मुझे अच्छे से मृत्यु मरने दीजिएगा। लेकिन वो व्यापारी लोग कहाँ छोड़ने वाले हैं, उनके पास आते हैं, और बहुत बार आते हैं, और अंतिम ऐसा होता है उसके घर के पास बहुत व्यापारी लोग इकट्ठे होते हैं। पल्ली पुरोहित भी वहीं थे, उनके बच्चे भी आए थे। तब पल्ली पुरोहित सबके सामने इस बुजुर्ग की इच्छा पूछते हैं, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो वह कहते हैं, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं ईश्वर को अपनाते हुए उसकी इच्छा को मेरे जीवन में संवारूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शायद वही इच्छा यीशु ने संवारी, वही इच्छा यीशु ने दिखाई, वही इच्छा के कारण आज हम मुक्ति ग्रहण किए हैं, हम नया जीवन प्राप्त किए हैं।
मेरे प्यारे विश्वासियों, पुण्य सप्ताह में आप हैं, पुण्य कार्यों को करने के लिए कोशिश करिएगा। ज्यादातर समय प्रभु के साथ बिताने के लिए, ज्यादातर समय प्रभु के जो दुख कष्ट हैं, जो प्रभु के सुसमाचार में दिए गए हैं, संत योहन, लूकस, मार्कुस और मत्ती, चारों सुसमाचार में प्रभु के दुख भोग का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। हो सके तो पुण्य शुक्रवार के पहले कम से कम 3 बार पढ़ने के लिए कोशिश करिएगा, अलग अलग सुसमाचारों से। शायद आप प्रभु के दुखों को, प्रभु को अनुभव करेंगे और एक नया जीवन को उस ईस्टर के दिन, पुनरुत्थान के दिन अनुभव कर पाएंगे। प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। ये दिन प्रभु ने हमें देखने को दिया है, उस प्रभु को धन्यवाद दें। ये प्रभु यीशु मसीह, आज आपके साथ हम भी दुख उठाना चाहते हैं। जो लोगों ने आपको स्वागत किया बहुत हर्षोल्लास के साथ आज के दिन, वही लोग आपको क्रूस की मृत्यु देंगे। मेरे प्यारे प्रभु यीशु, जब मेरे जीवन में दुख आते हैं, जब मेरे जीवन में कष्ट आते हैं, मैं भी आपके समान उसको सहर्ष से स्वीकार करूं, क्योंकि शायद यही है प्रभु की इच्छा। हम ये प्रार्थना प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। आमीन।